अखिलेश जी को हमारी भी नसीहत है कि इस चुनाव में बयानबाजी ना करें। नसीहत नहीं दे रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि विचार करें। हम परिवार के बड़े सदस्य हैं और बड़ा मालिक होता है तो बड़े के सामंजस्य बना करके अखिलेश जी को सियासत में रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश और हमारे पास देश है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में रार देखने को मिल रही है। बयानबाजियों का दौर भी तेजी से शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर अखिलेश यादव लगातार तंजिया कमेंट कर रहे हैं। सीतापुर में उन्होंने बयान दिया कि जैसा व्यवहार कांग्रेस पार्टी करेगी वैसा लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी व्यवहार करेगी, और बड़े नेताओं से निवेदन किया जो कांग्रेस पार्टी के कि छोटे नेताओं को सही बोलने का तजुर्बा जो है वो बड़े नेता दें ताकि सोच समझ के वो बयानबाजी करें। वैसे कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे नेता हैं, बात करेंगे। लगातार सपा और कांग्रेस में रार बढ़ती जा रही है, बीजेपी कैसे मुकाबला करेंगे? इंडिया गठबंधन तो बना था लेकिन आपस में भिड़े पड़े हैं सब लोग। ये मुकाबला हिंदुस्तान में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी इस देश के कांग्रेस के नेता हैं, वो राज्य के नेता नहीं हैं। अखिलेश जी सिर्फ एक राज्य के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। रही बात कांग्रेस के नेताओं के बयानों की, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे हम तैयारी करेंगे। 80 पे तो सपा भी कर रही है तैयारी। हाँ, तो 80 पे हम भी तैयारी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी का हमारा आदेश है। हम लोग गाँव में बूथ पे जाना शुरू कर दिया है। 80 सीट पे हमारी तैयारी है। क्या लग रहा है गठबंधन टूट जाएगा? गठबंधन टूटने की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है क्या करना है, और ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रहा है। तीसरा इस चुनाव में कोई नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन में जो और सारे दल हैं वो क्या हैं फिर सर? वो सारे अन्य दल हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो हमारे नेताओं के बारे में ऐसा कहा जा रहा है ना, ये अखिलेश जी को हमारी भी नसीहत है कि इस चुनाव में बयानबाजी ना करें। अखिलेश जी कह रहे हैं फोन ही ना उठाते अगर हमें मध्य प्रदेश में पड़ता कि विधानसभा स्तर पे इंडिया गठबंधन हुआ ही नहीं है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है। सीटें देने का वहाँ कौन सा औचित्य बनता है? कांग्रेस सपा वाले भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सपा की स्थिति है वैसे यूपी में कांग्रेस की स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का वर्कर हर बूथ पे है। हाँ। हर बूथ पे कांग्रेस का वर्कर है। अब जहाँ पे एक बाल फेंकोगे कांग्रेस का वर्कर निकल कर आएगा। हमारी तैयारी ज़बरदस्त है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे, और प्रदेश की 80 सीटों पे हमारी तैयारी हो रही है। बीजेपी को हराने के लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वो प्रयास कर रही है, और हराना सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार जन विरोधी सरकार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश में ये बता दिया कि हम आम जनमानस के लिए निकल चुके हैं और उनकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में और माननीय प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का संगठन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सपा से इतनी नाराजगी, सपा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग सपा के ऊपर लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में नैया नहीं पार होने वाली है ना ऐसे? हमारा कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं है। हमारा आरोप भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ रहता है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे नेता अपनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी का मतलब कांग्रेस पार्टी अपना सिर्फ? हमारी पार्टी का पूरा एजेंडा ये है कि हम अपनी सीटों की तैयारी कर रहे हैं। सीटें हम कैसे मजबूती से लड़ें, क्या गठबंधन होगा, किस तरह की सीटों का बंटवारा होगा, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। देखिए, सपा और कांग्रेस का कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस जननी है। जितने भी राजनीतिक दल आज की तारीख में हिंदुस्तान में रन कर रहे हैं सब कांग्रेस से निकल करके नए नए नेता बन गए हैं। समाजवादी पार्टी का है, परिस्थितियां बदल गई तो समाजवादी पार्टी जिंदा हो गई, और समाजवादी पार्टी जिस बेस पे सियासत कर रही है वो ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। रहा सवाल गठबंधन का, तो ये इंडिया का गठबंधन है जिसको माननीय नीतीश जी ने, लालू जी ने, शरद पवार जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, इन लोगों की रणनीति तय हुई है। छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, सबका अपना अपना अधिकार है, और कहीं डेमोक्रेसी अगर लोकतंत्र है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, बाकी किसी पार्टी में खुद खुल करके बोलने का अधिकार किसी पार्टी में नहीं है। तो ये किसके ऊपर ये आप आरोप लगा? नहीं, आरोप कुछ नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है, उनका आजकल डिबेट चल रहा है कि हम मध्य प्रदेश में सीट आपने हमको नहीं दिया। भाई मध्य प्रदेश में हम आपको सीट दे देते तो पिछली बार के चुनाव में हमने आपको सीट दिया था, बसपा को सीट दिया था, और उसका हाथ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके एमएलए को तोड़ लिया और वहाँ की सरकार गिरा दी। ऐसे तो लोकसभा में भी हो सकता है। नहीं हो
सकता है। लोकसभा में ऑलरेडी मैं 150 से ऊपर सीट जीत रहा हूँ, कांग्रेस जीतेगी और 150 सीट जो कांग्रेस लेकर के आएगी वो तो केंद्र में सरकार बने। कह रहे हैं अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक बार रात तक का जगवा दिया सपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मध्य प्रदेश में। अगर यही होता तो हम विचार कर लेते भैया। अखिलेश जी विचार अब से कर लें, अभी तो समय है उनके पास विचार करने के लिए। नसीहत नहीं दे रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि विचार करें। हम परिवार के बड़े सदस्य हैं और बड़ा मालिक होता है तो बड़े के सामंजस्य बना करके अखिलेश जी को सियासत में रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश और हमारे पास देश है, जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने अपने बलिदान देकर के, कुर्बानी देकर के जिस मुल्क को आज़ाद कराया है, उसमें उनके लोहिया जी जिनको आदर्श मानते हैं उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो हमको हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप पर देख लें। जिन माननीय मुलायम सिंह जी के वो खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उनको हमारी पार्टी सम्मान देती थी। और जब सवाल रहा भाजपा से लड़ने का, तो कांग्रेस ही लड़ रही है, चाहे CNRC का मुद्दा रहा हो, चाहे जो भी मुद्दे रहे हो, सबसे मुखर होकर के सड़क से लेकर संसद तक हमारा नेता राहुल गांधी ही लड़ा है। बाकी सारे लोग वक्त ये अभी तो विधानसभा के 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के सन 2024 में चुनाव होंगे। जो इंडिया का गठबंधन हुआ है वो लोकसभा को मद्देनजर रख करके किया गया है, और मैं समझता हूँ कि खाली उसके अंदर एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। और कांग्रेस के अध्यक्ष जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपने स्तर अपने पुनः अपनी उसको प्रतिष्ठा को प्राप्त करने जा रही है, और जो रीजनल वो हैं पार्टियां, उनको विचार करना चाहिए कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, और जिस तरीके से समझौते के अंदर बैठ के बात होती है, उन बातों को सड़कों पे नहीं। तो अखिलेश जी नसीहत काहे दे रहे हैं आप लोगों को, बार बार नसीहत दे रहे हैं, कह रहे लोकसभा चुनाव में बदलाव निकाल लेंगे, मतलब तंजिया कमेंट उन्होंने किया है। अखिलेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं उनकी किसी बात का वो काट तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं। कांग्रेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के लोगों को अपनी तैयारी पूर्ण रखनी चाहिए। कैसे नैया पार होने वाली है भैया इंडिया गठबंधन की, जब आपस में लड़ाई हो रही है, मतभेद हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, तो भाजपा से कैसे लड़ेंगे आप लोग? देखिए, जहाँ ईमानदारी होगी, हमेशा जो है हमारे पहले भी गठबंधन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहे, लोकदल से भी रहा है, सपा से भी रहा है, बसपा से भी रहा है, 91 में बसपा से रहा है। हम लोगों ने, कांग्रेस ने अपने पूरे धर्म का पालन किया है गठबंधन में, और ये नहीं कहीं भी गठबंधन में उस तरह की हम जो है राजनीति का गठबंधन किया हो, वो गठबंधन नहीं रहा है। अखिलेश जी जो कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम उनको तय करेंगे कितनी सीट देनी है। आज कांग्रेस खुद अपने सक्षम, अपने पैरों पे, अपने गौरव में, पुण्य प्रतिष्ठा में खड़ी होने जा रही है। सक्षम है तो भी काहे इंडिया गठबंधन, क्या और भी दलों को काहे शामिल किया आप लोगों ने भैया? नहीं, उत्तर प्रदेश में सक्षम होने जा रही है। हाँ। गठबंधन तो ये पूरा, चूंकि ये सबका टारगेट है बीजेपी को हराने का, तो वो गठबंधन होकर हम जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर है, मैं एक दूसरे को सहयोग देकर। तो आपस में नहीं सहमत है ना भैया? सपा कांग्रेस बयानबाजी कर रही है आपस में। देखिए, ये लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी है। कांग्रेस एक डेमोक्रेसी पार्टी है, यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, ये डेमोक्रेसी है। तो गठबंधन में भी स्वाभाविक है, जब परिवार में जो है 25 लोग जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है विचार भी अलग होंगे, तो विचारों के मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम जो है, हमारा जो लक्ष्य क्या है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भेदने का काम ये गठबंधन करेगा, ये है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सपा से कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद कांग्रेस में जो परिवर्तन आया है, हर आदमी पूरे हिंदुस्तान का राहुल गांधी की ओर देख रहा है। जहाँ तक आप बात करते हैं अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करते हैं। जहाँ तक समझौते की बात है, तो आपस में एक तरह की विचारधारा है, मनभेद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया, ये पार्टियों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, समझौते होते आए, होते रहेंगे। लड़ाने की बात कोई नहीं कर रहा, केवल बीजेपी वाले और गोदी मीडिया कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, वहाँ से चिंगारी उठी है, अब एकदम अखिलेश जी फॉर्म में दिख रहे हैं भैया, नसीहत भी दे डाली आप लोगों को? नहीं, देखिए, वो ठीक है, वो उनका विषय है, वो क्या कर रहे हैं, समाजवादी के लोग क्या कर रहे हैं, उनका विषय है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि वहाँ आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है
कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस मध्य प्रदेश में बनाने जा रही है और कांग्रेस के रास्ते में जो आएगा, बात को मेरे समझिए, जो भी दल वो समझिए अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है और जनता ये सब देख रही है। तो सपा भी आई है मार्केट में, सपा भी उतार दिया प्रत्याशियों। मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में सीधे कांग्रेस भाजपा लड़ रही है, आप भी जानते हैं। तो सपा भी लड़ रही है, कोई लड़े, सपा लड़े और भी दल हैं वो भी लड़े, लेकिन उनके लड़ने का मतलब ये जनता समझ रही है कि ये कहीं ना कहीं से भाजपा को मदद करने आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ जनता मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में ही नहीं, आप 3 तारीख को देखिएगा 5 राज्य के चुनाव हैं, 5 में कांग्रेस जीतेगी, मैं आज आपको बता दूं। तो ये तमाम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुना। अखिलेश यादव ने सीतापुर में बयान दिया, लेकिन उसकी गर्माहट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर आपको देखने को मिलेगी। गहमा गहमी का माहौल है और तमाम सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को भी कुछ नेताओं ने नसीहत दे डाली है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रदेश अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में नया बदला है, उसके बाद से सपा और कांग्रेस सामने सामने दिखाई दे रही है। बयानबाजियों का दौर शुरू है, लेकिन देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कहने वाले, दम बनने वाले भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटेंगे, जो आपस में इतना मतभेद है और आपस में ही तमाम सारी बयानबाजियां चल रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।